हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है। आज हम वोकैब को एक अलग तरीके से करने वाले हैं। देखो, इस चैनल पे मैंने आपको बहुत सारा वोकैब पढ़ाया है, ठीक है, और आपको याद भी हो गया है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली सबकी हालचाल ठीक ही होगी। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाया है, बहुत ज़्यादा वोकैब भी करवाया है। बट मैंने प्रीवियस पेपर देख रही थी मैं, तो प्रीवियस पेपर में कुछ ऐसे वोकैब्स होते हैं ना जिसका आपको मीनिंग पता होता है, बट जो मीनिंग आपको पता है ना वो ऑप्शन में नहीं रहता है। तो समटाइम्स अ वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। ओके ओके, कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। अगर आप गूगल से भी सर्च करते हो ना तो आप देखते हो शुरू में कुछ मीनिंग्स होता है, फिर कुछ मिलते जुलते मीनिंग्स है, कुछ रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा वो मैच तो नहीं करता है, बट फिर भी उस ऑप्शन को हम मिला जुला के मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो और आप तो मीनिंग कुछ और पढ़ के जाते हो और ऑप्शंस में कुछ दूसरा मीनिंग आया हुआ होता है। जनरली हम क्या करते हैं कि उस वर्ड का मेन मीनिंग याद करके चले जाते हैं, बट उसका दो तीन मीनिंग और भी होता है जो बहुत ज़्यादा तो नहीं, उससे मिलता जुलता होता है। तो आज हम वही सारे वर्ड्स करने वाले हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे मैं ढूंढ रही हूँ वो वर्ड्स। वो वाले वर्ड्स जनरली तुरंत मिल नहीं जाता है। ठीक है, आज मैं 10 वर्ड्स लेके आई हूँ और जो मैं PYQ से ही लेके आई हूँ। प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चंस है जहाँ पे आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, आप तो कुछ और मीनिंग पढ़ के गए हो बट आ कुछ और गया है। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो अब आ जाओ, पहला वाला का आंसर बताओ। डेलिबरेट, कंसिडर, अनप्लैंड, केयरलेस, एमलेस। हाँ, आंसर बताना पहला वाला का। कुछ बच्चे हमारे इंटेंशनल बोल रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे इंटेंशनल, देख रही हूँ कि मैं रॉन्ग आ रहा है आंसर, मुझे रॉन्ग आ रहा है। देखो, एक स्लाइड में मैंने क्वेश्चन लिया है, अच्छे से आपको समझा दूँ। ये जो डेलिबरेट वर्ड है ना, इस डेलिबरेट का दो मतलब होता है। ओके, आपने तो डेलिबरेट का मतलब है, डेलिबरेट का मतलब आपने याद किया है कोई भी चीज़ डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। ओके, कोई भी चीज़ आप जानबूझकर कर रहे हो, किसी के साथ प्लानिंग से कर रहे हो। एक मिनट बताती हूँ। तो ये जो डेलिबरेट है ये वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करता है, और कभी कभी ये डेलिबरेट वर्ड वाक्य में वर्ब का भी काम करता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करता है ना तो डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल। ठीक है, इंटेंशनल का मतलब है कोई भी चीज आप प्लानिंग के साथ कर रहे हो। इंटेंशनल, प्लानिंग के साथ कर रहे हो, इंटेंशनल कोई भी कर रहे हो, कोई काम प्लान करके कर रहे हो, आपका इंटेंशन ही है प्लान करके उसको नुकसान पहुंचेगा, इसको बोलते हैं एडवर्टेंट। ओके, जानबूझकर, नोइंगली, सब चीज जानबूझकर कर रहे हो। एक तो ये मतलब हो गया। तो आप ऑप्शन ढूंढोगे तो अनप्लैंड दिख रहा है, बट डेलिबरेट का मतलब तो प्लान्ड होता है, ये तो इसका एंटेनिम हो गया, ये तो होगा नहीं। और डेलिबरेटली का मतलब केयरलेस नहीं होता है, डेलिबरेटली का मतलब एकदम जानबूझकर आप कोई काम कर रहे हो। ओके, जानबूझकर कर रहे हो, ये भी एंटोनिम ही हो गया। और एमलेस का मतलब है बिना किसी एम के, आप बिना किसी एम के नहीं कर रहे हो, आपका इंटेंशन ही है उसको नुकसान पहुंचाना। तो आपको लगेगा अरे ये भी नहीं होगा, तो फिर आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा ए। क्यों? क्योंकि ये जो डेलिबरेट है इसका तीन मतलब जाता है। ठीक है, इस डेलिबरेट का एक मतलब तो ये हो गया, ठीक है, और एक डेलिबरेट वर्ब होता है, डेलिबरेट एज अ वर्ब। ओके, डेलिबरेट को एज अ वर्ब, हाँ, का मतलब होता है कोई भी चीज को डेलिबरेट करना, मतलब कंसिडर करना, बहुत सोच विचार करना। ओके, किसी के बारे में, मतलब किसी चीज को आप डेलिबरेट कर रहे हो मतलब सोच विचार करके डिस्कस कर रहे हो। ओके, कंसिडर करना या किसी चीज को डिस्कस करना, ये सेंस में भी आता है। क्योंकि कई बार आपने ये वर्ड देखा होगा, डेलिबरेशन। ओके, डेलिबरेशन का मतलब होता है डिस्कशन। ओके, आफ्टर आफ्टर थॉटफुल डेलिबरेशंस, आफ्टर थॉटफुल डेलिबरेशंस मतलब सोच समझ के डिस्कशन करने के बाद। तो इस डेलिबरेट का दो मतलब होता है। ठीक है, वो वाला ऑप्शन तो है नहीं, अगर ये होता ना तो ये भी हो सकता है, बट इन्होंने दोनों को नहीं डाला है क्योंकि दोनों तो हो सकता है। आंसर इज दिस, आंसर इज दिस, तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज और, एक डेलिबरेट का मतलब केयरफुल भी हो सकता है। कभी कभी आपके एग्जाम्स में डेलिबरेट एज एन एडजेक्टिव दिया हुआ, एक डेलिबरेट का मतलब तो होता है इंटेंशनल, जानबूझकर,
और एक डेलिबरेट एज अ वर्ब होता है कंसिडर करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच विचार करके काम करना। और कई बार आपको डेलिबरेट का मतलब केयरफुल भी जाएगा, ठीक है। केयरफुल मतलब किसी चीज के बारे में आप केयरफुली सोच विचार कर रहे हैं, ओके, एकदम प्लानिंग के साथ केयरफुली सोच विचार, तीनों मीनिंग जा सकता है, ओके, तीनों मीनिंग जा सकता है। तो आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या है। कोई कोई तो यहाँ आपको मन करेगा ये सब ढूंढने का, अरे डेलिबरेट तो एडजेक्टिव होता है और कंसीडर तो वर्ब है, इसका मतलब इसी तीनों में से होगा, बट डेलिबरेट कभी कभी वर्ब भी होता। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, ऑफुल। ये इतना खूबसूरत वर्ड है ना, इसका दो मीनिंग होता है और ये दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। Very beautiful word, awful, awful. This awful has two meanings. Okay, the word awful has two meanings. One meaning goes in negative, and the other meaning goes in positive as well. And most of the time ना, we mug up the positive meaning of the word awful. Awful देख के ना हमें मतलब हमने ज्यादातर इसका नेगेटिव वाला ही रटा हुआ है, बट कभी कभी ये पॉजिटिव सेंस में भी चला जाता है। देखो ध्यान से देखो, एक awful का मतलब होता है what an awful, मतलब बहुत टेरिबल, ठीक है, बहुत हॉरिबल, बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत हॉरिबल, बहुत टेरिबल, डरावना, फ्राइटफुल, वेरी शॉकिंग, पॉजिटिव वाला बाद में लिखूंगी, वेरी शॉकिंग है, ठीक है, वेरी अपॉलिंग, मतलब बहुत खराब, बहुत खराब, ठीक है। एक तो ये मतलब हो गया, और अगली, हाँ, खराब के सेंस में। और एक ऑफुल का मतलब होता है ना, एक ऑफुल वर्ड ऑ से बना है, ऑ का मतलब है समथिंग जो आपके अंदर, मतलब समथिंग, आपको कुछ कुछ ऐसा चीज हुआ है ना जिस वजह से आप एकदम सरप्राइज्ड हो, आप एकदम आश्चर्यचकित हो। तो समथिंग जो आपके अंदर वंडर और सरप्राइज लाए, मतलब कुछ ऐसा चीज है जो आपके अंदर आश्चर्यचकित वाले सेंस में यूज हो। तो एक सेंस में ये भी होता है, ओके, एक सेंस में, रुको रुको रुको, एक डोलफुल का मतलब होता है सैड, और जॉयफुल का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। हीड का मतलब है ध्यान देना, हीडफुल का मतलब होता है केयरफुल। तो केयरफुल तो इसका मतलब कहीं से नहीं है, ठीक है। ऑफुल का एक मतलब होता है ना समथिंग जो आपके अंदर वंडर, वंडर मतलब आश्चर्यचकित वाला भावना लेके आए, इमोशंस लेके आए, सरप्राइज वाला। तो एक ऑफुल का मतलब, एक ऑफुल का मतलब इम्प्रेसिव भी जाता है, इम्प्रेसिव। अब आपको लग रहा होगा कि मैम हमने तो ऑफुल का मतलब बहुत खराब पढ़ा है, ऑफुल का मतलब बहुत हॉरिबल है, बहुत टेरिबल है। एक मीनिंग तो उसका होता ही है, लेकिन यहाँ पे हॉरिबल, दुखी तो बिल्कुल नहीं है, हॉरिबल और टेरिबल वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। हॉरिबल और टेरिबल तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये सब होता ना, तब ये नहीं होता। तो ऑफुल का दो मतलब जाता है, आप चेक भी करोगे मीनिंग, तो शुरू में आपको मीनिंग सब ये दिखाएगा। ऑफुल का मतलब होता है बहुत खराब, वेरी दयनीय, बहुत डरावना एंड ऑल। बट रिलेटेड मीनिंग्स में, रिलेटेड वर्ड्स, इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स है। ऑ का मतलब जो आपके अंदर वंडर, वो तो कोई चीज बहुत शानदार, वेरी वंडरफुल, वेरी इंप्रेसिव, जो आपके अंदर ऑ पैदा करे, सरप्राइज वाला, तो एक ही ये भी होता है। लेकिन आप तो इसको एक इसका मतलब ऑसम भी होता है, हाँ। ये जो ऑफुल है ना, ऑफुल का मतलब एक भयानक भी है और एक इम्प्रेसिव और ऑसम भी है, लेकिन आप तो इसको नहीं करके आओगे, ओके, ओके, नहीं करके आओगे ना, तो यही वाला वर्ड जो एक आध दो आ जाएगा जो आपको परेशान करेगा। तो ये सब मैंने प्रीवियस पेपर में देखा और मैं धीरे धीरे इसको ढूंढ रही हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि आपने जो ये तो आपकी प्री में आया है, प्री या मेंस किसी में आया था, ये तो पिछले साल का है, ये तो पिछले साल का है। एक वर्ड का दो मतलब जा सकता है और कभी कभी दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये आपका ये प्री में आया है ना, प्री या मेंस में पिछले साल ही आया, बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे।
देखो, एक तो इनकम्बेंट का मतलब होता है कोई भी चीज आपके लिए बहुत इनकम्बेंट है, मतलब आपके लिए जरूरी है। एक मतलब इनकम्बेंट का मैंडेटरी होता है, लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में मैंडेटरी वर्ड नहीं है तो हम मैंडेटरी तो डाल नहीं सकते। जो आपके लिए मैंडेटरी है, जो आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, जो आपके लिए इम्पेरेटिव है, कंपल्सरी है, ठीक है, आपके लिए इम्पेरेटिव है जो कंपल्सरी। एक में मतलब ये भी होता है, और ये वाला वर्ड शायद मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया भी है, एंटी इनकम्बेंसी वोट। आपने इलेक्शन और पॉलिटिक्स में सुना होगा ना, एंटी इनकम्बेंसी वोट डालना है। इनकम्बेंट मतलब जो पार्टी अभी रूल कर रहा है उसको हटाकर हम दूसरे पार्टी को लेके आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि दूसरा पार्टी, उसी को एंटी इनकम्बेंसी वोट बोलते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी वोट का मतलब है जो पार्टी अभी पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, तो ऑक्यूपेंट होगा। ऑक्यूपेंट का मतलब होता है जो अभी पोस्ट होल्डर है, ठीक है, जो अभी पोस्ट होल्डर है, रैंक होल्डर है, जो पोस्ट को होल्ड कर रहा है। ऑक्यूपेंट है जो अभी पोस्ट को ऑक्यूपाई किया गया, ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट, ओके। कोई रैंक या ऑफिस बियरर भी बोलते हैं, जो अभी ऑफिस बियरर है। तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं डाला है, मतलब इन्होंने क्या किया है, हाँ, इन्होंने नेसेसरी नहीं डाला है। अगर नेसेसरी होता तो ये भी हो सकता, क्योंकि इस वर्ड का दो मतलब निकलता है, ठीक है। एक तो बहुत आपके लिए इनकम्बेंट है, आपको ये करना बहुत जरूरी है, और एक है जो पार्टी अभी करंट में सत्ता में है। ओके, आपने सुना होगा हमें एंटी इनकम्बेंसी वोट डालना है, मतलब जो करंट पार्टी है उसको हटा के दूसरा पार्टी लाना है। और कभी कभी ना इनकम्बेंट का मतलब है करंट भी होता है। करंट, करंट का मतलब होता है रीसेंट, रीसेंट के सेंस में भी जा सकता है, करंट पोस्ट होल्डर। हाँ, तो ये तो टफ है। तो ये आया है ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने से बना के ले आऊं। ये तो एस्पिरेंट का मतलब है अभ्यर्थी। एस्पिरेंट मतलब जो अभी बनने वाले हैं, जैसे यू पीपल आर द एस्पिरेंट्स ऑफ एसएससी या बैंकिंग, मतलब आप बैंकिंग की तैयारी के लिए। कॉम्पिटिटर भी अभी सत्ता में नहीं है, आपसे कॉम्पीट कर रहा है, और ऑप्शनल तो होगा नहीं। ऑप्शनल इसका एंटोनिम है। इनकम्बेंट का मतलब होता है जरूरी, और ऑप्शनल मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तो इसका ये एंटोनिम। तो ऐसा ऐसा आया है। ये टफ लग रहा है ना, कुछ कुछ एक आध वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मैंने तो आपको सब वर्ड्स पढ़ा दिया, आप गलती नहीं करोगे। लेकिन एग्जाम में ना कुछ हटके वाला आए तो भी आप गलती ना करो, इसलिए ऐसा लेवल का भी प्रैक्टिस करके जाना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। टर्स, ये तो मैंने करवाया है। टर्स, अभी मैं सारे प्रीवियस पेपर से ढूंढ रही हूँ वो सारा वर्ड्स जो अच्छे से अच्छा बच्चा रॉन्ग करके आ सकता है। देखो, इस टर्स का मतलब वैसे मैंने आपको बताया भी है। ये टर्स का मतलब दो मतलब होता है। एक टर्स का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, एक टर्स का मतलब है कोई भी चीज बहुत संक्षिप्त में। ओके, कोई भी चीज आप बहुत छोटे में बोल रहे हो, बहुत संक्षिप्त में बोल रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत कंसाइज में बोल रहे हो, कोई भी चीज बहुत ब्रीफ में बोल रहे हो, ठीक है। सक्सेंट का मतलब भी होता है बहुत संक्षिप्त में। ओके, कोई भी चीज संक्षिप्त में बोलना, ब्रीफ में बोलना। और एक टर्स का मतलब होता है ना, मैंने आपसे कोई चीज पूछा और आपने ना बस मुझे एक दो लाइन में बता दिया, मुझे डिटेल में नहीं बताया, ऊपर ऊपर बता दिया है कि जो समझना है समझिए, डिटेल में नहीं बताया, तो मुझे आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूड लगेगा ना। तो एक टर्स का मतलब रूड भी होता है। दो वर्ड होता है एक वर्ड का, और दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। इम्पोलाइट होता है, ठीक है, इंसोलेंट होता है, रूड लोग होते हैं, सॉसी लोग होते हैं, बहुत रूड बिहेवियर वाले लोग, जिसका मैंने इम्प्यूडेंट भी बताया था, ठीक है। तो अब देखो, प्रोलिक्स का मतलब होता है ना जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, मतलब बढ़ा कर नहीं, बातों को बहुत लेंदी कर करके, एक्सटेंड कर करके, बात एक लाइन को ना 10 लाइन में बोलेंगे, वर्डी लोग होते हैं। ओके, बहुत बातूनी टाइप वाले, और वर्डी भी यही है। और ये तो संक्षिप्त में बोलते हैं ना, तो ये सब तो एंटेनिम हो गया, हमें तो सिनोनिम्स चाहिए। तो एक मतलब रूड भी जाता, रूड 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 रूड। ओके, तो ऐसा ऐसा वर्ड्स भी होता है। आ जाओ, स्टैब्लिश। कल मैं एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, ठीक है, ये वाला वर्ड मैंने कल एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, तो उसके ऑप्शंस में था ये। ओके, उसके ऑप्शन में था, उसीलिए मैंने बोला चलो इसको भी पिक कर लेती हूँ। कन्फाउंड, कौन फाउंड किया, कंफ्यूज है, कन्फाउंड करना तो कंफ्यूज करना।
रिफ्यूट करने का मतलब है मना करना, रिफ्यूज कर देना, नकार देना। डिमोलिश करने का मतलब है डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। कल मैंने क्लोज टेस्ट में करवाया था, इतना पीटूंगी ना जो डिमोलिश डिमोलिश बोल रहा है। हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं। देखो ये स्टैब्लिश का दो मतलब होता है। स्टैब्लिश वर्ब है जिसका दो मतलब होता है। एक स्टैब्लिश करना मतलब सेटअप करना, कोई भी चीज को स्टैब्लिश करना मतलब स्थापित करना, कंपनी वगैरह को स्थापित किया आपने। और एक स्टैब्लिश करने का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रूव करना, सच को प्रूव करना है। ओके, किसी फैक्ट्स के द्वारा, किसी तथ्यों के द्वारा। कल मैं एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी और उसमें मैं था ना, ये फैक्ट स्थापित हुआ है, मतलब ये फैक्ट स्थापित नहीं, प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे प्रूव वर्ड जैसे लिखा मैंने, द ट्रूथ वॉज, तो दिस स्टैब्लिश हैज टू वर्ड्स। ओके, द ट्रूथ वॉज स्टैब्लिश्ड। अब ट्रूथ को स्टैब्लिश थोड़ी किया गया, ट्रूथ को प्रूफ किया गया, प्रूफ साबित किया गया। अब कुछ बच्चे डिमोलिश बोल रहे हैं, तो स्टैब्लिश करना मतलब स्थापित करना, डिमोलिश मतलब डैमेज करना। तो ये इसका सिनोनिम नहीं होगा, ये इसका एंटोनिम होगा, एंटोनिम। कल एक क्लोज टेस्ट में स्टैब्लिश का मतलब प्रूव्ड भी जा रहा था। हाँ, रेडोलेंट, ये भी बहुत बार आया है। हाँ, WHO वाला क्लोज टेस्ट करवा रही थी कल समुद्र, इसमें प्रैक्टिस बैच में, उसमें था। ये रेडोलेंट का दो मतलब होता है, ठीक है। एक रेडोलेंट का मतलब होता है बहुत खुशबूदार। ओके, दिस वर्ड हैज टू मीनिंग्स एंड बोथ द मीनिंग्स ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक होता है वेरी खुशबूदार, वेरी एरोमेटिक, एरोमा का मतलब भी है खुशबूदार। और एक रेडोलेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपको अपने पास्ट की याद दिलाए। ओके, समथिंग द रेडोलेंट मेमोरीज, मतलब कुछ ऐसी यादें होती है ना जो आपको पास्ट की याद दिलाती है, जिसको हम बोलते हैं ना नॉस्टैल्जिक। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पुराने, वो भी क्या दिन थे, तो वैसा टाइप वाला आया। तो नॉस्टैल्जिक ऑप्शन में नहीं है। इवोकेटिव, जो आपके अंदर इमोशंस इवोक करे। ओके, सजेस्टिव मतलब यादगार मोमेंट्स। इसका एक रेमिनिसेंट भी होता है, तो लिखते जाइएगा। ओके, रेडोलेंट मतलब वो चीजें जो आपको, आपके अंदर इमोशंस, पास्ट की कुछ चीजें जो आपके अंदर इमोशंस पैदा करे। तो नॉस्टैल्जिक इवोकेटिव भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में ये नहीं डाला, इन्होंने ऑप्शन में ये डाला है। और फाउल का मतलब तो बैड स्मेल होता है, ये तो उसका उल्टा हो गया। एक्टिव इज सक्रिय और इंडोलेंट मतलब आलसी। तो एक वर्ड, हाँ, a single word has two meanings and both the meanings are very different from each other. So I want each and every student of mine कि they should not miss a single word in the examination. थोड़ा सा लेवल हाई भी करे, आपको परेशान करने की भी कोशिश करे, तो आप डरना नहीं। हमें पता है, दो मीनिंग वाले वर्ड भी पता है। ओके, ऑल दीज हैव बीन आस्क्ड इन योर CGL एग्जाम्स। रिमोट, कोई वीडियो आज तक जिंदगी में डिलीट नहीं किया है, पता नहीं डिलीट कर दिया है क्या। 11 घंटे का वोकैबुलरी का क्लास जाके ढूंढो, सब है। क्यों वीडियो डिलीट करूंगी, इतना मेहनत से पूरा यूट्यूब पे 6 मंथ्स पढ़ा के वीडियो डिलीट करूंगी? क्यों डिलीट कर दिया, क्यों डिलीट करूंगी मैं? इस चैनल पे हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अगर कुछ अलग सा भी पूछे ना तो आप गलत मत करना। रिमोट, हाँ, रिमोट आंसर। देखो, रिमोट का एक तो टीवी वाला रिमोट है, नाउन है। टीवी रिमोट, रिमोट कंट्रोल है, वो तो नाउन है। एक रिमोट एडजेक्टिव होता है, रिमोट एरियाज, ठीक है। रिमोट एरियाज मतलब दूर दराज के एरियाज जहां बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो एक रिमोट एरियाज मतलब फार एरियाज, डिस्टेंट एरियाज, दूर दराज के एरियाज, जिसको हम बोलते हैं फार फ्लंग एरियाज। लिखते जाओ कॉपी में, जिसका ये सब वर्ड आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। फार फेचेड एरियाज, फार फेचेड एरियाज मतलब जहां हम नहीं पहुंच पाते, दूर दराज के एरियाज। एक तो ये हो गया जो अनअप्रोचेबल है,
मतलब इनअप्रोचेबल है, जिसको हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। बट आप लोग जो अप्रोचेबल बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल नहीं होगा। अप्रोचेबल तो मतलब जो आपके पास है, जिसको अप्रोच करते हो, तो ये तो एंटेनिम हो गया। एडजेसेंट का मतलब भी है आपके आसपास, नेबरिंग, आपके पास, ये भी नहीं होगा। ये तो इसका एंटेनिम हो गया, ये तो इसका एंटेनिम हो गया। ठीक है, एक मैंने आपको रिमोट का और बताया है। जैसे मैंने लिखा है रिमोट, कई बार क्लास में बताया भी है, इस पर्सन में रिमोट चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट है। इस पर्सन में इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत रिमोट है। रिमोट का मतलब होता है लेस, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल मतलब इसमें चांसेस कम है। इम्प्रोबेबल मतलब जो इम्पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे आंसर इज इम्प्रोबेबल, जिसके होने के चांसेस बहुत कम। हाँ, तो आंसर रॉन्ग जा रहा था बहुत लोग का। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट आ जाओ, सेशंस अच्छा। और मुझे प्रमोट करना है, ये सब क्वेश्चंस ढूंढने में ना आंखें दर्द हो जाती है। ठीक है, पूरा क्या होता है कि प्रीवियस पेपर के समंदर में जाना होता है। अपने लैपटॉप लेके बैठती हूँ ना, पूरा उठाती हूँ, CHSL का पूरा प्रीवियस पेपर, CPO का, MTS का। ठीक है, इतना ज्यादा ना नजर दौड़ाने के बाद तब जाके ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि फटाफट मिल जा रहा है। तो इसके लिए आपके टीचर ने बहुत मेहनत किया है, और उस मेहनत के लिए लाइक बनता है। ये सब क्वेश्चंस आसानी से नहीं मिलता है, तो लाइक बनता है, तो लाइक कर देना। नेक्स्ट। और इतना जल्दी जल्दी बहुत सारा नहीं मिलता, मैं इसको ढूंढ रही हूँ, और भी आपको धीरे धीरे करवा दूंगी। इसीलिए मैंने बोला ना, आज क्लास थोड़ा सा छोटा होने वाला है। जैसे जैसे मुझे मिलते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। कट 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 कट, ये ना मैंने पहले से नहीं रखा हुआ था, पहले से इसको मैं अभी अभी लेटेस्ट बना रही हूँ। अरे रिफाइंड थोड़ी होगा। कट का दो मतलब होता है। ये आपके किस में आया है, पढ़ाया भी है मैंने, या तो ये CHSL में आया होगा या MTS किसी में आया है। CHSL CGL में आया है, और मैंने आपको YouTube पे करवाया भी है। ओके, कट का दो मतलब होता है। एक कट मतलब कर्टेल करना, कर्टेल करना, वहां का कट वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। कर्टेल करना वर्ब है, मतलब कम करना, किसी भी चीज को डिक्रीज करना। ओके, कम करना, रिड्यूस करना। और एक कट एडजेक्टिव भी होता है, जिसका मतलब भी होता है इम्पोलाइट। अभी मैंने आपको बताया ना, अच्छा ये वर्ड बताया था ना, टर्स। एक टर्स का मतलब होता है छोटा, और एक टर्स का मतलब है रूड, रूड रूड रूड। उसी तरह कट भी है। एक कट का मतलब होता है छोटा करना, कर्टेल करना, और एक छोटे में बता दिया, अच्छा से डिटेल में नहीं बताया, रूडली बता दिया। एक्सटेंड करना तो बढ़ाना है, ये तो इसका एंटेनिम हो गया। ठीक है, एंटेनिम हो गया। ओके, और रिफाइंड का मतलब तो रूड थोड़ी होता है। रिफाइंड लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है, पोलाइट होते हैं। वर्डी का मतलब है बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मतलब बातों को गोल गोल घुमाकर, एक्सटेंडेड, छोटे में नहीं बताना, ये इसका एंटोनिम। एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग्स है, इसको अलग से करवाना होता है। अब आ जाओ एप्रीहेंड। दोनों नहीं आएगा दोनों नहीं आएगा। अरे ऐसा कैसे दोनों आ जाएगा, उसका दोनों मीनिंग होता है ना, दोनों नहीं आएगा। अब आप दिमाग में क्या करोगे कि मैम ने तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड बताया है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड आपके आपके एग्जाम्स में कॉम्प्रीहेंशन आता है ना। कॉम्प्रीहेंशन किस लिए आता है, आपका पैसेज आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को जज करने के लिए अंडरस्टैंड करना। एक मिनट कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है समझना जस्ट अ मिनट। तो आपके दिमाग में आएगा कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना होता है ना, एप्रीहेंड तो कुछ और होता होगा।
लेकिन इस एप्रीहेंड का मेन मतलब क्या होता है? अप। अप मतलब ऊपर, हैंड्स अप, अपना हाथ ऊपर करो। तो एक एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट भी होता है, हैंड अप, हाथ ऊपर, एक अरेस्ट करना, किसी को कैप्चर करना, बंदी बनाना। और एक एप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, ठीक है। जैसे कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड होता है ना, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इस आंसर को टिक ही नहीं करेंगे, वो इस आंसर को टिक नहीं करेंगे। उनके दिमाग में आएगा कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड होता है ना। जब कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड होता होगा तो एप्रीहेंड का कुछ दूसरा मतलब होता होगा, लेकिन एप्रीहेंड का मतलब भी अंडरस्टैंड होता है, और एक एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट भी होता है। दोनों नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शंस में दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ अंडरस्टैंड है तो एक मतलब कॉम्प्रीहेंड वाले सेंस में भी जा सकता। मिसकॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू करने का मतलब है अंडरस्टैंड करना, और मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब है मिसअंडरस्टैंड। ये तो इसका एंटोनिम होगा। ओके हाँ, सबने आंसर चेंज कर लिया, पता है मुझे। अगर अरेस्ट होता ना तो अरेस्ट भी जा सकता था। 10 वर्ड्स ही लेके आई हूं मैं, ढूंढ ढूंढ के और लेके आऊं। एबिसिमल, यस यस, A to Z वोकैब सीरीज पढ़ लो, उसके बाद फिर वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं। उतना तो पढ़ो, A to Z वोकैब में ए लेटर का 50-50 वर्ड्स करवाया उससे। हाँ, तो एबिसिमल का एक मतलब ये भी होता है, एबिसिमल का मतलब है डेप्थलेस, मतलब बहुत गहरा, ठीक है, बहुत डीप, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, इतना गहरा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बहुत डीप, अनफैथमेबल। फैथमेबल का मतलब है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इतना गहरा है। एक मतलब ये है ना, एक मतलब तो बहुत गहरा होता है, एबिसिमल, अनफैथमेबल, डेप्थलेस, बहुत ज्यादा गहरा। और सुपरफिशियल का मतलब है नॉट गहरा, नॉट डीप, ये तो इसका एंटोनिम हो। लिमिटेड भी बहुत गहरा नहीं है। और एक एबिसिमल का मतलब होता है कोई भी चीज वेरी, एक मतलब तो इसका हो गया ये, और दूसरा एक एबिसिमल का मतलब होता है वेरी हार्मफुल, वेरी बैड, जो वो था ना अपॉलिंग, वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग, अपॉलिंग। तो ये हो गया, ये तो इसका एंटोनिम है और ये इसका एंटोनिम। ओके हाँ हाँ, तो एक वर्ड का दो मतलब है। बोलोगे कि मैम इतना कम वर्ड्स क्यों लेके आए हो, मेरे को ढूंढने में टाइम लग रहा है। कभी कभी क्लास को थोड़ा सा छोटा भी किया जाता है, हर समय थोड़ी है कि 1 घंटे का ही क्लास करना है। आज सब रॉन्ग हो रहा है, इसलिए रॉन्ग हो रहा है क्योंकि आपने एक मीनिंग याद किया है ना। मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी जहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये मेरे पास पहले से नहीं था। ओके इसीलिए मैंने ढूंढ रही हूँ, जैसे जैसे मुझे मिल जा रहा है, बाकी तो नॉर्मली आता है। चलो बैचेस के बारे में बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे बिगिनर्स है और जो एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट नहीं करिए, क्योंकि जब बैच बहुत आगे बढ़ जाता है ना, उसके बाद एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होने लगती है समझने में, फिर रिकॉर्डेड देखना होगा। तो अचीवर 2.0 बैच अभी नया शुरू हुआ है, ये 1999 का बैच है। एक बैच में आपको 3 बैचेस मिलेगा, ग्रामर का मिलेगा, वोकैब का मिलेगा, प्रैक्टिस का मिलेगा। ग्रामर का बैच लाइव है मंडे से फ्राइडे, वोकैब रिकॉर्डेड है, समुद्र मंथन है, वो कैब का समुद्र मंथन का बैच है। अभी अभी मैं और भी लेके आऊंगी, एक सेशन और नहीं, मैं बहुत सारे सेशंस लेके आऊंगी जैसे जैसे मुझे वर्ड्स मिलते गए, और एक प्रैक्टिस बैच, ठीक है। तो ये 3 in 1 बैच में बोलोगे मैम क्या क्या बैच है, ग्रामर है, वो कैब है। ग्रामर वो कैब पढ़ लोगे तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और सिलेक्शन तो इसी बैच में छुपा हुआ है। ये जितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जहां से स्टार्ट किया है वहीं रह जाओगे। ये सुबह 9:30 चलता है, और अभी 1 बजे से ये प्रैक्टिस बैच चलता है। ये समुद्र मंथन का रिकॉर्डेड है, इसकी फीस 1999 है, ठीक है। इसमें आपको 3 बैच मिलेगा। और ये बैच कहाँ चलेगा, ये बैच आपका यूसी लाइव ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, यूसी लाइव ऐप, ठीक है। और जिन बच्चों को इंडिविजुअल बैच चाहिए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, तो वो इंडिविजुअल बैच, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, ठीक है। जिसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जिसने सिलेबस कर लिया, जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ये 799 का बैच है। 3.5 मंथ्स का बैच है, मंडे से फ्राइडे चल रहा है, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। ग्रामर, वोकैब, मॉक टेस्ट वगैरह सब है इसमें, ओके। और 799 का है, नए बच्चों के लिए लाइव बैच है। लेकिन जो बच्चे हमारे पुराने हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, वो इस कोड को यूज करेंगे, RANI 30, RANI 30,
तो आपका 30% डिस्काउंट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बैच की बात कर रही हूँ, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। 30% डिस्काउंट होके उन बच्चों का, नए बच्चों का तो 799 है, लेकिन पुराना बच्चा का ये कोड यूज होके 30% डिस्काउंट होके 559 होगा। ओके, तो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने डिस्काउंट रखा है 30%, 559 का, और नए वाले बच्चे तो 799 मिलेंगे। और जिसको सिर्फ वोकैब चाहिए, जिनको वोकैब में दिक्कत होती है, ठीक है, वो रिकॉर्डेड जिसको चाहिए, वोकैब में दिक्कत होती है, तो समुद्र मंथन का बैच तो बच्चों का फेवरेट बैच है। इसको पढ़ने के बाद हो ही नहीं सकता है कि आपको वोकैब में दिक्कत हो, बस आपको बार बार रिविजन करना है। तो ये वाला बैच में 50+ क्लासेस है, 599 का, ठीक है, 599 का इंडिविजुअल है। और कल डाउट सेशन है, मंडे से सैटरडे आपकी, मंडे से फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को 11 बजे डाउट सेशन। जितने हमारे पेड बैचेस स्टूडेंट्स हैं सबको आईडी प्रोवाइड कर दिया गया, कोई भी डाउट हो, मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, यहाँ पे आके पूछ सकते हो। और ये ये अचीवर का 1.0 है। अब जिन बच्चों को लाइव बैच नहीं चाहिए, जिनको रिकॉर्डेड चाहिए, ठीक है, जिनको VOD बैचेस चाहिए, जिनको रिकॉर्डेड चाहिए, जिनके पास लाइव देखने का टाइम नहीं है, उनके लिए 1.0 ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 3 बैचेस है, ग्रामर है, वोकैब है और प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, 99, ठीक है, 9958358324, ये आपको हेल्प कर देंगे। ओके, अभी मैं और भी ढूंढूंगी, नो नीड टू वरी, मैं इसको और भी ढूंढ दूंगी कैसे कैसे वर्ड्स 2 मीनिंग वाले आ रहे। ओके, UC लाइव ऐप पे सारे बैचेस चलेंगे, ठीक है। बुक के बारे में बात कर ली जाए, समुद्र मंथन और ऑडियो बुक, ये आपका ये है, ई बुक है, ठीक है। ई बुक 175 रुपीज का है। ओके, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, आप देख सकते हो। आप 16 लास्ट मोमेंट में 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर भी पढ़ लोगे, क्योंकि ग्रामर का लेवल बहुत इजी आ रहा है। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर भी पढ़ लिया, टॉपिक वाइज एरर कर लिया, ग्रामर हो जाएगा। इसमें वोकैब का ऑडियो बुक भी डाला है, जो A to Z वोकैब है ना, यूट्यूब पे पढ़ाया है, उसका ऑडियो बुक है। फ्रेजल वर्ब का ऑडियो बुक है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स का ऑडियो बुक है, 1 वर्ड है, इडियम्स है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल्स है, सब है। ऐप से खरीद सकते हो, UC लाइव ऐप 175। और ये समुद्र मंथन का वोकैब का बुक है, जिसमें रूट वर्ड है, होमोनिम्स है, ठीक है, A to Z सीरीज है, एक्सप्लेनेशंस के साथ है, हिंदी है, सारा चीज है। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी है, ठीक है। ये बुक, ये 472 रुपीज का बुक है। इस बुक के बाद आपको फिर प्रीवियस पेपर, कुछ प्रैक्टिस वगैरह की जरूरत, खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका सारा कवर हो जाए, ठीक है। अब हम मिलेंगे, और एडमिशन के बाद कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे आप मेल कर सकते हो, कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, ठीक है। अब हम मिलेंगे मंडे को। ओके, मंडे को मिलते हैं। आज क्लास जल्दी खत्म हो गई है, हाँ। 10 वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स लेके आई थी, इसको मैं ढूंढते जा रही हूँ, ये ना मेरे पास पहले से नहीं था, ठीक है। इसको मैं सैटरडे संडे में थोड़ा अच्छा से और ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद आपको करवाती हूँ। बाकी आप अपना सेशंस अच्छे लगे तो आप लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये क्वेश्चंस गलत करने वाला है। ओके, इसमें हम गलती कर सकते हैं। ओके।